हेलो दोस्तों, मैं सुनील रसालिया आज हमारे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में आपने अनुपात, समानुपात और प्रतिशत से संबंधित कुछ कक्षाएं देखी होगी। इन्हीं कक्षाओं के सीरीज को आज मैं आगे बढ़ाते हुए एक और बेहतरीन क्लास आपके साथ लेकर आया हूं। इस क्लास को हम आज शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल मैंने बोर्ड पर लिखा है। क्या लिखा है? एक कॉलोनी में 58% लोग चाय पीते हैं और 56% लोग कॉफी पीते हैं। यदि 77 लोग कॉलोनी में चाय और कॉफी दोनों पीते हैं तो कॉलोनी में कुल कितने लोग रहते हैं? सॉल्व करते हैं। अभी बता रखा है कि भाई देखो आंसर लिखते हैं। पहले तो बता रखा है एक कॉलोनी है जहां पर कितने लोग 58 यानी 58% लोग क्या पीते हैं? चाय पीते हैं भाई। और उसी कॉलोनी में 56% लोग क्या पीते हैं? कॉफी। 65 लोग क्या पीते हैं? कॉफी पीते हैं भाई। ठीक है। और कुछ लोग हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। कितने लोग हैं? 77। तो इनका परसेंट हम ज्ञात करेंगे जो दोनों पीते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? 58 और 56 को जोड़ देते हैं। 58 प्लस 56 यानी कितने हुए? 6 और 8 14 यानी 114। तो किसी भी संख्या के परसेंटेज कितने होते हैं? 100% होते हैं। जो एक्स्ट्रा होते हैं वो एक्स्ट्रा में आएंगे। तो यानी 14% लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों आप पीते हैं, यानी ये दोनों में आएंगे। ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया। अब क्या करेंगे? हम निकालेंगे कॉलोनी के कुल लोगों की संख्या। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। यहां पर कॉलोनी के कुल निवासी एक ना कुल निवासी कितने आते हैं? हमारे पास दे रखा है जो कॉमन दे रखा है 77 लोग जो दोनों पी रहे हैं। तो हमारे पास ये दे रखा है संख्या 77 दे रखी है और परसेंटेज भी हमें इसी का ही ज्ञान निकालना है। तो ये है 14। तो आगे हम इनटू में क्या लिखूंगा? मैं इनटू में मैं लिख दूंगा 100। काट देते हैं वापस। 2 के पहाड़े से अगर मैं काटूं तो ये आ जाएगा 7 और ऊपर तो 77 है ही। तो ऐसा करता हूं मैं, यहां पर 2 के पहाड़े से नहीं कटेगा, 14 से के पहाड़े से ही काट दूं मैं ना सीधा ही। तो ये करूंगा मैं 14 का 77 में भाग दे दूंगा। कितने बार जाएगा? 54 70 यानी आगे 70 बाद में 7 एक पॉइंट लगाओ 0 लगाया, ये लिख दिया मैंने 5 वापस। यानी आंसर है हमारे पास 5.5 इंटू 100 यानी 550। कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं? 550। ठीक है, नोट करो आप इसे। तो आज का हमारा अगला सवाल क्या दे रखा है? सवाल पिछले सवाल के जैसा ही है। एक कॉलोनी में 68% हिंदी व 58% अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं। यदि 169 लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं तो कॉलोनी में केवल हिंदी अखबार पढ़ने वाले लोगों की संख्या बताइए। यहाँ पर क्या लिखा है? केवल हिंदी अखबार पढ़ने वाले लोगों की संख्या बतानी है। ठीक है, ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं हिंदी अखबार पढ़ने वाले लोग कितने हैं? 68% लोग। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? हिंदी अखबार। और जो 58% लोग हैं वो क्या पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं अंग्रेजी अखबार। ठीक है, तो ऐसे भी लोग होंगे जो दोनों अखबार पढ़ते होंगे। दोनों को जोड़ दो 16 और 10 26 यानी 126 माइनस 100 कर देते हैं तो बचेंगे 26। मैंने 126 कहां से लेकर आया हूं? इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। 68 प्लस 58 16 एक और ये 126। 126% हो गए तो 126% होने वाला नहीं है।
तो क्या किया हमने 100% घटा दिए, क्योंकि 100% ही होते, उससे ज्यादा होते नहीं है। तो आया हमारे पास 26%। तो 26% लोग ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों अखबार पढ़ते हैं। और यहाँ पर एक संख्या दे रखी है, कौन सी, 169 लोग जो क्या है, दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो यह हो जाएगा हमारा सवाल भाई। तो क्या निकालते हैं, पहले तो हम निकालते हैं कॉलोनी के कुल लोगों की संख्या, यानी कॉलोनी के कुल निवासी कितने हैं भाई, 169/26 इंटू 100। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, काट दो, ये किसके पार्ट से जाएंगे, देख लो, ये 2 के पार्ट से मैंने यहाँ 5 लिख दिया है, 50, यहाँ पर 13 आ गए, और 13 का रूट यही है, तो 13 के पार्ट से कट जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 13। तो 13 इंटू 50 कितना आएंगे, 65, और एक जीरो पीछे लगा दो, यानी 650 लोग कुल कॉलोनी में हैं। ठीक है, जबकि हमें पूछा है केवल हिंदी अखबार पढ़ने वाले लोगों की संख्या। तो अब हम क्या करेंगे, हिंदी अखबार पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 68। तो 68 में से 26% लोग घटा देंगे। क्यों, क्योंकि 26% ये लोग ऐसे भी हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों पढ़ते हैं। तो ये पूछ रहा है सिर्फ हिंदी अखबार पढ़ने वाला, ये क्या कह रहा, केवल हिंदी अखबार पढ़ने वाले लोग। तो केवल हिंदी अखबार पढ़ने वाले लोगों की संख्या बताने के लिए हमें क्या करना होगा, 68 में से 26 घटाने होंगे। तो 26 यार मैंने घटा दिए, आए कितने मेरे पास, ये 2 और 4 42। अब मैं क्या करूंगा, केवल हिंदी अखबार पढ़ने वाले लोग कितने आएंगे, ये निकालते हैं हम अभी। 169/26, ये तो मैंने यहां से लिखा है वही सब। अब अगर मैंने 100 लिखा यहाँ पे, तो कुल निवासी आ गए, और सिर्फ हिंदी अखबार पढ़ने वाले लोग ज्ञात करने हैं, तो मैं क्या लूंगा, 42। तो इंटू 42। तब ये आप काट दो, ये काट पीट कर आएंगे आंसर कितना आएंगे हमारे पास, 273। 273 लोग ऐसे होंगे जो केवल और केवल हिंदी अखबार पढ़ते होंगे। ठीक है, और ये 650 लोग तो ऐसे हमारे पास जो क्या है, जो केवल कुल लोग कॉलोनी के लोग हैं। ठीक है, नोट करो आप इसे। ये 42 मैंने किस लिए लिखे बता था, 42 मैंने इसलिए यहाँ पे लिखे क्योंकि सवाल में दे रखा है केवल हिंदी अखबार पढ़ने वाले लोग। तो मैंने जो कुल हिंदी अखबार वाले पढ़ने वाले लोग हैं, जिसमें से कुछ अंग्रेजी भी पढ़ते हैं जो 26% है, तो उनमें से मैंने 68 में से 26 घटा दिए, आगे कितने 42, इसलिए मैंने यहाँ पर 42 लिखे और हमारा आंसर ही आ गया। अब काट पीट कर हमारे यही आ गया, नोट करो आप इसे। तो आज का हमारा अगला सवाल क्या दे रखा है, बोर्ड पर देखते हैं। एक कक्षा में 84% बच्चे गणित व 72% बच्चे अंग्रेजी में पास हुए हैं, वह 16% बच्चे दोनों विषय में फेल हो गए, वह 36 बच्चे विषय, यहाँ आएगा दोनों, 36 बच्चे दोनों विषयों में पास हुए हो, तो कुल बच्चों की संख्या बताइए। निकालते हैं ना, ये हमारा आंसर। 84% बच्चे क्या है, गणित में पास हुए हैं। ठीक, कितने परसेंट गणित में पास, कितने परसेंट हुए हैं, 84%। ध्यान से देखिए, ठीक है। तो हमें इसका बना दिया गोला। अब आगे लिखा है 72% बच्चे अंग्रेजी में पास हुए, कितने 72%, ये लिख दिया भाई अंग्रेजी
और अंग्रेजी में है 72%। आगे दे दिया इसने वह 16% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हो गए। तो ये ना तो गणित में पास हुए ना अंग्रेजी में, तो बाहर लिखे इनको, तो 16% फेल हो गए भाई। ये पूरा राउंड बना दिया हमने, ठीक है, टोटल का। आगे कह रहा है 36 बच्चे दोनों विषयों में पास हुए हैं, यानी 36 बच्चे ऐसे हैं जो गणित और अंग्रेजी दोनों में पास हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, 36 को लिखेंगे यहाँ पे बीच में, क्योंकि बीच में गणित और अंग्रेजी के आएंगे, ठीक है। और अब निकालेंगे परसेंटेज। तो कैसे करेंगे, जो भी परसेंटेज दे रखा है 84, 72 और 16 तीनों को ऐड कर देंगे। 84 प्लस 72 प्लस 16, 12, 1, 8 और 16, 1, 17, 172 से परसेंटेज होते नहीं है, तो क्या करेंगे, 100 घटा दूंगा मैं, मेरे पास आ गया कितना, 72। यानी 72% लोग ऐसे हैं बच्चे जो अंग्रेजी और गणित दोनों में पास हुए हैं, और उनकी संख्या कितनी है, कितनी दे रखी है, 36। तो मैं ज्ञात करता हूं कुल बच्चों की संख्या। तो लिखता हूं कुल बच्चों की संख्या। क्या लिखूंगा, कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैं पहले लिखूंगा 36, जो हमारे पास दे रखा है प्रश्न में 36 बच्चे दोनों विषय में पास हुए हैं, और उनका परसेंटेज कितना निकाला हमने, 72। तो यहाँ लिख दिया मैंने 72। और कुल बच्चे निकालने हैं, तो इनको क्या करूंगा मैं, 100 काट दो, 36 इंटू 2 72, यानी ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 का भाग 100 में दे दो 50। तो हमारा आंसर कितना है, 50। यानी उस कक्षा में कुल बच्चे कितने हैं, 50 बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें से 36 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास हुए हैं। नोट करो आप इसे। तो आज का हमारा अगला सवाल क्या दे रखा है, बोर्ड पर देखते हैं। ए व बी के बीच हुए एक चुनाव में ए ने बी को कुल मतों के 24% मतों से हराया। यदि बी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या कितनी है, 1976 थी, तो कुल मतों की संख्या बतानी है। निकालते हैं आंसर, ठीक है भाई। अंतर हमारे पास दे रखा है, अंतर हमारे पास दे रखा है प्रतिशत में कितना, 24%, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, बी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या दे रखी है हमारे पास। बी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या कितनी है, 1976, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर अंतर दे रखा है तो ए व बी के मतों का परसेंटेज हम निकालेंगे। पहले तो कैसे निकालेंगे, एक सूत्र है, बड़ी संख्या या ना बड़ा मत जीता कौन है, उसका परसेंटेज कितना है देखते हैं अभी। क्या करेंगे, बड़ी संख्या का सूत्र होता है 100 प्लस अंतर बटा में 2। तो अब क्या करूंगा मैं, 100 प्लस अंतर कितना रहेगा हमारे पास, 24। तो मैंने यहां लिख दिए 24 बटा 2। 100 और 24 कितने हुए, 124 बटा में 2। 2 का भाग दे दो, आएंगे 62%। यानी जीतने वाले बंदे के पास कितने प्रतिशत वोट हैं, 62% वोट है, ठीक है। और छोटी संख्या यानी हारने वाले के पास कितने परसेंट वोट होंगे, निकालते हैं। छोटी संख्या बराबर 100 माइनस अंतर बटा 2, यानी 100 माइनस 24 बटा में 2। 100 में से 24 गए, कितने आएंगे, 76 बटा 2। अब 76 में 2 का भाग दिया तो कितने आएंगे, 3 और 1 16 यानी 8, 38%, ठीक है। हमारे पास ए का आ गया 62% और बी का आ गया 38%। इस सवाल में दे रखा है ए और बी के बीच हुए चुनाव में ए ने बी को कुल
मतों के 24% मतों से हरा है, यानी ए जीत रहा था, यानी ए का परसेंटेज कितना होगा 62% और बी का है 38% और बी का हमारे पास वोटों की संख्या दे रखी है, तो कुल वोटों की संख्या हम निकाल लेंगे। कुल मतों की संख्या, तो हम निकालते हैं कुल मतों की संख्या। कैसे निकालेंगे? बी के मत कितने दे रखे हमारे पास 1976 1976 बटा बी का परसेंटेज हमने निकाला 38%, ये मैंने लिख दिया 38 इंटू क्या करूंगा मैं 100, क्यों? क्योंकि हमें कुल मत निकालने, कुल मतों की संख्या इंटू 100 कर दूंगा। तो अगर फिर मैं अगर इनको काटता हूं तो मेरे पास आंसर आएगा 5200 5200 मत, यानी मेरे पास कुल मतों की संख्या कितनी आ गई 5200। ठीक है, आप इसे नोट करो। आज का हमारा अगला सवाल क्या दे रखा है? सवाल दे रखा है चीनी के भाव 25% बढ़ गए, एक परिवार चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करे कि घर खर्च अपरिवर्तित हो। यह कह रहा है, ये अगला सवाल है हमारे टाइप 5 यानी प्रतिशत का 5 प्रकार का सवाल दे रखा है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या कह रहा है? चीनी का भाव कितने बढ़े 25%, यानी माना कि चीनी का भाव मान लेते हम क्या 100 रुपए। ठीक है, अब उस पे 25% बढ़ गए, कितना बढ़े 25% बढ़ गए, तो नया के भाव क्या होगा 100 प्लस 25 यानी 125। नया भाव क्या है? नया भाव 25 है। तो अब वो परिवार खपत कितनी % कम करे ताकि अपरिवर्तित रहे क्या घर का खर्च। तो इसके लिए एक सूत्र है, अंतर बटा नया भाव इंटू 100। ठीक है, अब अंतर कितना दे रखा है? अंतर देखो हमारे पास 25 है, क्यों? पहले चीनी का भाव था 100 रुपए माना था और 25% बढ़ा यानी 125, तो अंतर कितना है 25। तो 25 बटा नया भाव 125, 125 इंटू 100 कर देंगे हम। ठीक है, अब देख लो 25 के पहाड़े से 125 कट जाएंगे, कितनी बार कटेंगे? सीधे सीधे 5 बार कटेंगे, यानी 100 बटा 5। तो आंसर हमारा कितना आया 20%। अगर वो परिवार 20% चीनी की खपत कम करता है तो उनके घर खर्च अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, नोट करो आगे से। तो अगला सवाल मैंने क्या लिखा है? अगले सवाल मैंने शॉर्ट में लिखे हैं। क्या लिखा है? सवाल वही है कि भाव 20% घटे, ये तीर का निशान नीचे की ओर यानी घटे। भाव अगर किसी वस्तु का 20% घटता है तो खपत कितना % बढ़ाए या घटाए कि खर्च समान होगा। ऐसे इधर ही है 50% भाव बढ़ गया है तो खपत में क्या करें कि इस खर्च समान रहेगा। तो क्या करते हैं अभी देख, तो हल करते हैं इसका। हल वैसे का वैसे निकलेगा इसका भी आंसर। भाव 20% घटा, यानी अगर पहले भाव था 100 रुपए 20% कम हुआ, कितना 20% कम हो गया, तो अब कितना है 80। 80 नया भाव आ गया 80 नया भाव और अंतर 20 है। और हमारा सूत्र क्या था? सूत्र था अंतर बटा नया भाव इंटू 100। ठीक है, अंतर कितना है हमारे पास? अंतर है 20%, क्योंकि 20% भाव गिरा है तो अंतर लिख दिया मैंने 20 बटा नया भाव क्या है 80। क्यों? क्योंकि पहले 100 रुपए था, 20% भाव घट गया, अब कितना है नया भाव 80, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 80 इंटू 100। काट दो 20 के पहाड़े से, ये कट जाएगा तो कितने आएंगे 4, और तो आगे लिखते हैं 100 बटा 4 यानी 25% खपत अगर वो परिवार क्या करता है बढ़ाता है
तो खर्च समान रहेगा। ठीक है, और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, अगर 50% भाव बढ़ता है तो खपत कितने परसेंट कम करे कि खर्च समान रहे, यानी अपरिवर्तित रहे। तो भाई क्या कर रहा है ये, अगर पुराना भाव 100 रुपए था, उसमें 50% भाव बढ़ रहा है, यानी 50 हम ऐड कर देंगे तो अब नया भाव कितना है 150, यानी 150। पुराना भाव था 100 रुपए, अंतर कितना आ गया 50। क्यों? क्योंकि 50% भाव बढ़ा, और नया भाव क्या आ गया हमारे पास, नया भाव है 150, नया भाव। और सूत्र तो आपको पता ही है, क्या है सूत्र, अंतर बटा नया भाव इंटू 100। तो अंतर कितना दे रखा है हमारे पास, अंतर है 50, ये लिख दिया मैंने 50 बटा नया भाव है 150 इंटू 100। ठीक है, तो काट दो, ये कट गया, यानी 15 के पावर 30 से 3 बार जाएगा, तो यहां पर लिख देता हूं मैं 100 बटा 3, यानी आंसर कितना आएगा मेरे पास, 100 में 3 का भाग दे दो, 33.3 आता आ गया। आते रहेंगे तो हम क्या करेंगे, यही लिख देंगे 33.3% खर्चा कम करेंगे तो 33.3 खपत कम करेंगे तो खर्चा समान रहेगा। ठीक है, आप ये दोनों सवाल उतारो। अगला सवाल क्या दे रखा है, अगला सवाल है हमारे पास, रेट 20% बढ़े, यानी किसी वस्तु या चीनी की रेट दे रखी है, चीनी की रेट 20% बढ़े तो 360 रुपए में 4 केजी चीनी कम मिली, तो पुरानी रेट बताइए। ये कह रहा है कि चीनी की रेट में अगर 20% बढ़ोतरी होती है तो 360 में 4 केजी चीनी कम मिलती है, तो पुरानी रेट हमें बतानी है। तो देखते हैं कैसे निकल देगा। देखो हमारे पास क्या दे रखा है, 360 रुपए ना, और 20%, तो 360 का पहले तो 20% निकालेंगे, 360 का 20% निकालते हैं हम अगर, तो कितना आएगा हमारे पास, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 36 इंटू 2 कितने, 36 इंटू 2 यानी 72, तो हमारे पास आ गए 72। अब क्या कह रहे हैं आगे, 4 केजी चीनी कम मिलती, कितने किलो, 4 किलो, तो क्या करेंगे हम 72 में दे देंगे 4 का भाग, आएगा हमारे पास, एक बार जाएगा, फिर 32, 3 और 2 32, 32 यानी 4 का भाग 8, 18 रुपए, यानी जो नया रेट होगी वो होगी क्या, 18 रुपए प्रति किलो। ठीक है, 18 रुपए, ये साफ कर देता एक मिनट, रुपए प्रति केजी, ये क्या है, न्यू रेट है, पर हमें पूछा क्या है, पुरानी रेट, तो पुरानी रेट याद करने के लिए करेंगे, नई रेट आई 18 रुपए, तो लिख दिया मैंने 18। ठीक है, अब नीचे कितना लिखूंगा, बड़ा है कितना है 20%, तो 100 प्लस 20 120, या मैंने लिख दिए 120 इंटू ये 100। अब काट दो, ये मैंने काट दिया, अब ऊपर कितने आ गए 18 बटा 12, यानी किसके पार्ट से कट रहा है, 3 के पार्ट से, 15 5 6 बटा 4 इंटू 10, यानी 60 बटा 4, यानी आंसर आ गया कितना 15 रुपए प्रति केजी, ये है पुरानी रेट ओल्ड। ठीक है, जो हमें सवाल में पूछी है, तो 4 केजी चीनी कम मिली तो पुरानी रेट बताइए, तो पुरानी रेट क्या हमारे पास 12 रुपए प्रति केजी। ठीक है, और न्यू रेट तो आगे हमारे पास 18 रुपए। ठीक है, आप नोट करो इसे। अगला सवाल क्या दे रखा है, अगला सवाल भी उसी प्रकार का कि भाई दाल के रेट में 40% बढ़े तो 420 रुपए में 8 केजी दाल कम मिली, तो पुरानी रेट बताइए। भाई अगर दाल की रेट 40% बढ़ा दे तो 420 रुपए में 8 किलो दाल कम मिलती है, तो पुरानी रेट बतानी है। ठीक है,
तो पहले तो क्या करेंगे हम 420 का 40% निकालेंगे। ये लिख दिए 0 0, 2 0 से 2 0 कट गए। अब करेंगे 42 इंटू 4 यानी 4 इंटू 2 8 और 4 इंटू 2 16, 168। अब क्या करेंगे 168 में, 168 में मतलब 420 का 40% कितना हमारे पास 168, और दाल कितने कम आ रही है 8 किलो, तो 168 में 8 का भाग दे देंगे 168 बटा 8। तो अब देखो भाग देंगे तो कितना आएगा 2 और 1 21, यानी नई रेट हमारे पास कितनी आ गई 21 रुपए प्रति केजी। ये है न्यू रेट है किसकी, दाल की। अब पूछी किसकी हमारे पास, पूछी हमने पुरानी है, तो पुरानी कैसे निकालेंगे, नई रेट कितनी 21 बटा बड़ा कितना 40%, तो क्या कर दूंगा मैं 140, यानी 100 में 40 जोड़ दिए इंटू 100, 1 0 से 1 0 कटे, 7 के पहाड़े से कट रहा, ये कटेगा 2 बार और ये कटेगा 3 बार, यानी 30 बटा 2, 3 इंटू 10 30 और 2 का 2। अब बात करें 30 में 2 का कितना आएगा 15, और जो ये 15 है ये क्या है, ये है पुराने दाल की रेट 15 रुपए प्रति केजी। ये है ओल्ड रेट है किसकी, दाल की, जो हमें सवाल में पूछा है कि भाई पुरानी रेट बताइए, तो 15 रुपए प्रति केजी, और नहीं हमने निकाल दी 21 रुपए प्रति केजी। नोट करो अब इसे। अगला सवाल क्या दे रखा है, अगला सवाल आज जो इंपोर्टेंट होने वाला है, ये सवाल बहुत इंपोर्टेंट है, कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। सवाल है और प्रकार भी है छठा, पिछली बार का 5वां प्रकार था, ये छठा प्रकार है। मैंने प्रकार ऊपर पहले लिख दिया है, ठीक है ना, आप देख लेना पे वो। एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% बढ़ती है और वर्तमान जनसंख्या 20,000 हो, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो निकालते हैं भाई 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, क्या है भाई आज की जनसंख्या कितनी है, वर्तमान जनसंख्या 20,000, ये लिख दिया मैंने 20,000, ठीक है। प्रति वर्ष कितने परसेंट बढ़ रही है 20%, यानी 100 पर कितनी बढ़ रही है 100 पर बढ़ रही है 20। तो मैं क्या करूंगा एक साल के लिए 120 बटा 100, और दूसरी साल के लिए क्या करूंगा 120 बटा 100, ठीक है। जो आंसर आएगा वो 2 साल बाद की जनसंख्या होगी। तो निकालते हैं 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 12 इंटू 12, यानी 12 इंटू 12 144, 200 इंटू 144, इनको वापस गुना कर देंगे, यानी 8 8 और 2 0 0, कितना आ गया हमारे पास 28,800, यानी 2 साल बाद उस शहर की या नगर की जनसंख्या कितनी होगी 28,800, और वर्तमान जनसंख्या कितनी है 20,000। तो 2 वर्षों में कितनी जनसंख्या बढ़ेगी हमारे पास 20,000, 28,800 में से निकाल दो 8,800। एक और तरीके से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो दूसरा तरीका हम करते हैं, ठीक है। ये तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एक और तरीका बताता हूं मैं आपको, 20% बढ़ती है जनसंख्या प्रति वर्ष, तो क्या करूंगा मैं 20 बटा 100 में क्या करूंगा इनका अनुपात निकालूंगा, ठीक है। इसके लिए मैंने 20 बटा 100 लिखे, यानी इनको काटता हूं तो 1 बटा 5 आ गया। तो भाई वर्तमान जनसंख्या और 2 वर्ष बाद की जनसंख्या का अनुपात निकालू मैं 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, ठीक है। तो इनका अनुपात कैसे निकालूंगा मैं, देखो 5 तो मैं यहाँ लिख दिए, और 5 पर कितना बढ़ रहा है 1, तो 6, ये आ गया 1 वर्ष का। दूसरे वर्ष का वापस 5 इधर लिख दूंगा 6, इन दोनों को गुणा कर दो, तो 5 इंटू 5 25, और 6 इंटू 6 36,
तो मेरे पास अनुपात क्या आ गया, 25:36। यानी वर्तमान जनसंख्या अगर 20,000 है तो उनका अनुपात 2 साल के जनसंख्या का कितना होगा, 36। तो यहाँ पे मैं 20,000/25 लिख दूंगा और यहाँ पे 36। अब अगर मैं इनको काटता हूं तो आंसर हमारा कितना आएगा, जो पहले वाला था वही आएगा आंसर 28,800। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नोट करो आप इसे। तो आज का हमारा अगला सवाल क्या दे रखा है, सवाल ने गांव की जनसंख्या हर वर्ष 10% कम होती है। वर्तमान जनसंख्या दे रखी है 6,000, तो 3 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, सवाल कह रहा है कि भाई गांव है जिसकी जनसंख्या कितनी है, 6,000। ठीक है, और हर वर्ष उस गांव से 10% लोग कम हो रहे हैं, तो 3 साल बाद उस गांव की जनसंख्या हमें निकालनी है। अभी निकाल दें। ठीक है, ये निकाला आंसर। तो भाई वर्तमान जनसंख्या 6,000, ये लिख दिया 6,000, और हर वर्ष से हमें 10% कम हो गई, यानी 100 में से अगर मैं 10 निकाल दूं यानी 90, यानी 100 में से 10 निकाल दे तो 90 आ गए मेरे पास। तो इंटू 90/100, तो ये 1 साल की निकल जाएगी। अगर मैं 90/100 एक बार और लिखता हूं तो 2 साल बाद की जनसंख्या निकल जाएगी। अगर मैं 3 बार लिखता हूं 90/100, ये 3 बार मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें 3 वर्ष बाद की पूछी। ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। हमारे पास क्या बच गया सामने, 6 × 9 × 9 9 81, और 81 × 9 729। 9 का घन आपको याद होना चाहिए, यहाँ पर काम आता है। ठीक है, अब 6 × 729 करके देख लेते हैं हम। मैं करता हूं 729 × 6, 9 × 6, पेन चल रहा है, ये देखते हैं। 9 × 6 कितना आएंगे, 54। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 4, ऊपर लिख दिए 5, और 6 × 2 12, 12 और 5 17, यहाँ का 7 आ गया, ऊपर 1 लिख दिया। 6 × 7 आगे 42, 42 और 1 7 से 6 7 42, 42 1 43, ये आ गया 43, यानी 4,374। हमारा आंसर कितना आया, 4,374। तो भाई 3 साल बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी, 4,374, क्योंकि हर साल 10% कम हो रहे हैं। इसी प्रकार से अगर मैं इस सवाल को शॉर्ट तरीके से करूं तो कैसे करूंगा, देखते हैं। अगर वो कह रहा है 10% हर साल कम हो रही है, तो ये 10 बटा मैंने 100 लिख दिए, 1 0 से 1 कर गया, यानी 1/10। अब क्या करूंगा मैं, वर्तमान और 3 साल बाद का अनुपात निकालूंगा। तो मैं एक साल लिख देता हूं वर्तमान, और एक साल लिख दूंगा 3 वर्ष बाद। ठीक है, ये फाइनल आंसर तो हमारे पास आ गया। याद रखना, यहाँ पर हमारा सवाल खत्म हो जाता है, पर मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। ठीक है ना। तो भाई ये क्या कह रहा है, 10 पर कितना कम है, कम हो रहा है 1, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 10, और इधर 9 लिख दिया मैंने। अब देखते हैं क्या है, 3 साल के बाद की पूछी है ना जनसंख्या, तो मैं 3 बार 10 लिखूंगा, 2 ये 3, इधर भी 9 हुआ, 9 3 बार लिखूंगा, 9 × 9 × 9 कर दूं, कितना आएगा, इधर मैंने किया थे 9 × 9 × 9 यानी 729। तो मेरे पास आ गए ये 729, और 10 × 10 × 10 1000, तो मैंने यहाँ लिख दिए 1000। अब भाई वर्तमान जनसंख्या और 3 वर्ष बाद की जनसंख्या अनुपात हमारे पास आ गया 1000, और इधर आ गया 729। तो मैं क्या करूंगा, जो वर्तमान जनसंख्या हमारे पास दे रखी है, कितनी दे रखी है 6000, तो 6000 बटा वर्तमान का कितना 1000, तो नीचे लिख दूंगा 1000, और मल्टीप्लाई में क्या लिखूंगा 729। तो मैंने यहाँ लिख दिया 729, 2 0 3 0 से 3 0 कट गए, 6 × 7 2 9, तो
6 इंटू 7 दो 9 आंसर कितना आया 4374। तो इस बार भी क्या आ गया 4374, यानी हमारा फाइनल आंसर क्या निकल के आया 4374। यानी 3 साल बाद उस गांव की जनसंख्या होगी 4374। ठीक है, ये दो तरीके से मैंने आपको ये सवाल करके बता दिया है। अब इसे आप नोट कीजिए, और ये सवाल है भी इंपॉर्टेंट। क्यों, कई सारे एग्जामों में ऐसे सवाल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे और स्कूल में भी काम आते ही है, तो आप इसे नोट करो। आज का हमारा अगला और आखिरी सवाल क्या लिखा है बोर्ड पर, एक मोबाइल की कीमत हर माह 20% कम हो रही। कितने परसेंट 20%। और यदि मोबाइल की वर्तमान कीमत 37,500 रुपए है तो 3 माह बाद मोबाइल का मूल्य बताइए। तो निकालते हैं, अभी 3 माह बाद मोबाइल का कीमत क्या होगी, अभी निकालते हैं। पहले क्या करेंगे हम, शॉर्टकट जैसे करेंगे। तो भाई 20% कम हो रहा है, 20/100 लिखता हूं मैं। अगर 1 0 से 1 0 कट गए आए, 2/10 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 के पहाड़े से कट जाएगा 1/5। ठीक है, अब एक साइड में लिख देता हूं मैं वर्तमान, और एक साइड लिख देता हूं 3 वर्ष बाद का अनुपात। हम अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो कितना कम हो रहा है भाई 20% कम हो रहा है, यानी 5 पे 1 कम हो रहा है। या तो मैं क्या लिखूंगा 5 और इधर क्या लिखूंगा 4। क्यों, क्योंकि 20% कम हो रहा है। अगर वहां पे 20% बढ़ रही होती तो मैं क्या लिखता 5 पर 1 जोड़ता, यानी यहाँ पे मैं 6 लिखता। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो मैं एक साइड लिखूंगा 5 और दूसरी साइड में लिखूंगा 4। कितने माह के बाद की बतानी है, 3 महीने के बाद की। तो मैं गुणा कितने बार करूंगा 3 बार, यानी 5 × 5 × 5 और 4 × 4 × 4। तो जब इनको मैं गुणा करता हूं 5 × 5 25 और 25 × 5 कितने आएंगे 125। ठीक है, और इधर 4 × 4 16 और 16 × 4 64। तो मेरे पास कितना आ गए 64। अब 3 माह बाद मोबाइल का मूल्य ज्ञात करते हैं। हम भाई 37,500 वर्तमान मूल्य हमारे पास, तो मैंने लिख दिया 37,500 वर्तमान का मूल्य। ठीक है, ये लिख दिया मैंने 37,500 वर्तमान का मूल्य। बटा में क्या लिखूंगा, वर्तमान का अनुपात है हमारे पास 125 इंटू आगे मैं क्या लिखूंगा 64। ठीक है, अब इसे ध्यान से देखिए, 375 और 125 किसके पहाड़े से कट रहे हैं 25 के पहाड़े से। तो 125 कितने बार कटेंगे 5 बार, और ये कटेगा 100 में 4 300 में 12 और 75 में 3, यार 12 और 3 15। 15 × 25 करके देख लो, आपको पास 375 रह जाएंगे, यानी 15 0 0। अब मैं क्या कहूंगा 15 0 0 बटा 5, 3 के पहाड़े सॉरी 5 के पहाड़े से कट रहे हैं, वापस काट दो, कितने आएंगे 3। तो 300 × 64। तो 64 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं तो सीधा ही कर लो, 60 × 3 180। और 180 में कितना जोड़ता हूं मैं, अगर 180 में अगर मैं जोड़ता हूं 4 × 3 12, तो 12 जोड़ दो 180 में, 2 9 1 192। तो 192 0 0, यानी 3 माह बाद उस मोबाइल की कीमत क्या हो जाएगी 19,200 रुपए। 3 महीने बाद उसके मोबाइल की कीमत हो जाएगी 19,200 रुपए। ऐसे अगर मैं वह नॉर्मल तरीका बताता हूं जो हमेशा काम में लेते हैं, उसमें क्या करूंगा मैं, एक साइड में मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं 37,500 जो क्या है वर्तमान की रेट है, और इंटू में करता हूं 80/100। 80/100 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 20% की कमी हो रही है। तो अगर मैं 100 में से 20 घटा देता हूं तो पीछे आएंगे 80, इसलिए मैंने लिखा 80/100। कितने माह के बाद की पूछी 3 माह की, तो 3 बार कर दूंगा मैं गुणा, यहाँ पे 80/100 इंटू 80/100। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, 2 0 से ये 2 0 काट दिए, इस 2 0 से ये 2 0 काट दिए, और इस 0 से ये 0 कट गए। हमारे पास आया 375 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। 8 का घन कितना है 512। आपको याद रखना चाहिए
गण इनका, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में ये समय की बहुत ही बचत करते हैं। और 10 मैंने ये वाला 10 यहाँ पे लिख दिया। अब जब आप इन सबको गुणा करके 10 का भाग देंगे तो आंसर हमारे पास निकल के आएगा वही 19,200 रुपए। यानी उस मोबाइल की कीमत क्या हो जाएगी? 19,200 रुपए 3 महीने बाद, जो वर्तमान की जिसकी रेट कितनी है 7,500। वैसे ये विधि ज्यादा सरल है, फिर भी आपको जो उचित लगे वो देखो। वैसे दोनों उतार दो, काम ही आएंगे आपके। इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें और गणित और आने वाले टाइम में गणित के साथ साथ कुछ और विषयों पे भी क्लास हम लेके आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल। धन्यवाद।